Thank you so much, Vineet ji. Thank you so much. Good evening, everyone. Thank you for having me. I'm honored to be a part of Yuva Badminton League. Thank you, Pawan ji. All the honorable board members over here. Thank you for having me as a team owner. कैप्टन विनीत जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जिनकी आई थिंक यही इनकी खूबी है, ये कन्विंसिंग पावर जो है इनका, दिस इज़ योर कन्विंसिंग पावर। आपके एक फ़ोन कॉल में ही मैं मान गई थी टेक्निकली। हाँ, मैं तो आपने भी बोला था मुझे आप बहुत ब्लंट है, तो बात तो एक ही हो गई ना, माइनस माइनस मेक्स अ प्लस, रिमेंबर। सो यस, सो इट्स अ मेरे लिए बहुत नई बात तो मैं नहीं बोलूँगी, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो, जी हाँ, हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। क्रिकेट सबसे पहले सबसे ऊपर आता है हमारे देश में, बट मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ दुनिया को आगे चलते हुए इस तरह जिस पेस पे चल रही है, हम काफ़ी डिजिटल होते जा रहे हैं। हमारे ज़माने में जो हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे, स्कूल में जितना भी खेलते थे, चाहे कुछ भी कोई भी फॉर्म में हो, एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स, वो काफ़ी डिमिनिश होता जा रहा है आजकल के बच्चे और हमारे बचपन के टाइम में बहुत फ़र्क है। आजकल मोबाइल पे सारी गेम्स मोबाइल पे खेली जाती हैं, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, PS स्टेशन, PS4, ये सब काम आ जाते हैं, लेकिन फिजिकली कोई कुछ नहीं करता। सो आई एम ग्लैड कि पीपल स्टिल थिंक कि स्पोर्ट्स इतना मायने रखता है। एंड जैसे कि इन्होंने कहा कि शरीर को सबसे ज़्यादा स्वस्थ रखने का इकलौता तरीका स्पोर्ट्स है। सो येस, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। और कौन नहीं जुड़ना चाहेगा स्वास्थ्य के साथ? एवरीवन वांट्स टू बी परफेक्ट, हेल्दी। अनदर थिंग, बैडमिंटन के साथ मेरा इसलिए जुड़ा हूँ, आई डोंट थिंक सो मैंने विनीत जी को ये बात बोली थी, किसी को पता नहीं है कि स्कूल में भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं वापस से इस मंच पे आई हूँ अभी दूसरों को आगे बढ़ता देखने के लिए, ताकि मेरा सपना वो लोग आगे पूरा कर सकें। 10 लाख मैं ही लेके जाऊँगी, हाँ जो मैं तब नहीं जीत पाई। हाँ, और क्या नहीं। और दूसरी चीज़ मुझे इसलिए भी लगता है कि हमारे देश में, सर बुरा मत मानिएगा, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि जब तक इंसान एक मुकाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी पहचान उसे नहीं मिलती है। हम उसे तभी पहचानते हैं जब उसे वो कामयाबी हासिल होती है, लेकिन वो जो जर्नी होती है उसकी वो कामयाबी तक वो कोई नहीं देखता है। तो इसीलिए आई थिंक दिस लीग इज़ व्हाट इट्स डूइंग, व्हाट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इट्स डूइंग, कि ये जर्नी हम दिखाएंगे। क्योंकि कल को अगर हमारी टीम से, हमारी कोई भी एक टीम से अगर कल को एक ओलंपिक चैम्पियन बनाया, तो एक गोल्ड मेडल आया, तो हम बोल सकते हैं कि दिस वाज आवर टीम मेंबर। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि हम बाद में उसे जानेंगे, हम पहले ही जान चुके होंगे। तो यस, इट इज़, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है हमारे साथ कि जब तक इंसान को एक ब्रेक नहीं मिलता तब तक उसको पहचाना नहीं जाता। एंड आई थिंक विद ऑल आवर स्पोर्ट्स पीपल दैट इज़ अ स्मॉल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, इवन एज एक्टर्स। जब तक हमको वो एक ब्रेक नहीं मिलता ना, हमको भी कोई नहीं पहचानता। मैं आपकी इस बात पे बोलना ज़रूर चाहूँगा, मुझसे रहा रह गया तो मैं उठ के आया। चांस मिलता है, लेकिन कैसे? मिटा दे तू अपनी हस्ती को इस ज़माने में, मिटा दे तू अपनी हस्ती को इस ज़माने में, मिटा दे तू अपनी हस्ती को इस ज़माने में, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। आपको ये भूलना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, ये भूलना पड़ेगा। और जब आप खाक में मिलेंगे, जैसे दाना मिट्टी के अंदर खाक में मिलता है, फिर उसके बाद वो गुले गुलजार होता है। तो मिटा दे तू अपनी हस्ती को इस ज़माने में, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। दुनिया की वो सारी चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। आप सब लोगों को मेरा यही कहना है, दुनिया की वो सारी चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ऐसी चीज़ है कि ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आप सभी